नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास और इसमें आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के इतिहास को जानने के स्रोत। तो शुरू करते हैं हम सबसे पहले धार्मिक में हमारा ब्राह्मण साहित्य आता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ऋग्वेद। तो ये प्रश्न अगर आता है कि उत्तराखंड की जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलती है, तो वो ऋग्वेद में है। इसके बाद ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, एक है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। तो इस ऐत्रेय ब्राह्मण में ये जो हमारा क्षेत्र है उत्तराखंड का, इसको उत्तर कुरु का क्षेत्र कहा गया है। दूसरा कौशितकी में बद्रिकाश्रम। तो ये जो स्थान है बद्रिकाश्रम, इसे वाक देवी का निवास स्थान बताया गया है, किसमें? कौशितकी ब्राह्मण में। तो ये ऋग्वेद के दोनों ब्राह्मण ध्यान रखने हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय में इसे उत्तर कुरु का क्षेत्र बताया गया है, जबकि कौशितकी में इसे जो बद्रिकाश्रम है, इसे वाक देवी का निवास स्थान बताया गया है। इसके अलावा यहाँ की जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वह पुराणों से मिलती है, महाभारत से मिलती है। तो पुराणों में सबसे महत्वपूर्ण स्कंद पुराण है और स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंड हैं। ये खंड हमारे यहाँ नेपाल है, नेपाल के अलावा फिर मानस खंड, जिसे हम कुमाऊँ कहते हैं। इसके बाद आता है केदार खंड, जिसे हम गढ़वाल कहते हैं। इसके बाद पंजाब वाला क्षेत्र, जालंधर जो हिमालय है ऊपर का, वहाँ का क्षेत्र, और उसके बाद जम्मू कश्मीर। तो उन 5 हिमालयी राज्यों में से 2 हिमालयी राज्य यहाँ पर हैं। और स्कंद पुराण में कहा गया है कि ये जो बधानगढ़ नंदा देवी वाला ये जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत शिखर है, यह केदार खंड और मानस खंड दोनों के मध्य सीमा विभाजन का कार्य करती है। इसके बाद अगर हम ब्राह्मणोत्तर साहित्य की बात करें तो इसमें बौद्ध ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध ग्रंथों में आते हैं जातक महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का संग्रहण है। तो इन जातक में हिमालय के गंगा तट का वर्णन किया गया है कि गंगा तट के किनारे जो महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के अलावा बौद्ध साहित्य में उश्री ध्वज पर्वत का भी वर्णन किया गया है और कहा गया है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा यहाँ पर भ्रमण किया गया था। इसके बाद आता है केदार खस मंडले या हिमवंत। तो ये जो स्थान है उत्तराखंड, बौद्ध साहित्य में इसके लिए केदार खस मंडले और हिमवंत हिमालय के लिए भी वर्णन किया गया है। लौकिक साहित्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो कि बौद्ध काल के समय की जानकारी देती है यहाँ उत्तराखंड की। कालिदास की रघुवंश, कुमार संभव और अभिज्ञान शाकुंतलम। तो यहाँ पर कण्वाश्रम है कोटद्वार में मालिनी नदी के किनारे। तो यहीं पर कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की गई थी। वाणभट्ट हर्षचरित इनकी रचना का नाम है। राजशेखर की काव्य मीमांसा। कल्हण की राजतरंगिणी। तो कल्हण जो है वह जम्मू कश्मीर का इतिहास है और इसमें कहा गया है कि ये जो राजतरंगिणी है जानकारी दे रही है कि कश्मीर के शासक हैं ललितादित्य मुक्तापीठ, इनके द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया, यहाँ पर विजय प्राप्त की गई और इसी में इसे स्त्री देश भी कहा गया है। इसके अलावा चमोली में जगह है जोशीमठ या ज्योतिषपुर, यहाँ से एक हस्तलिखित पुस्तक प्राप्त हुई है गुरुपादुक। इसके अलावा अन्य की अगर हम कहें तो पवार वंश में कई सारी पवार वंश है, चंद वंश है या मुगल है, वो भी यहाँ के विषय में जानकारी देते हैं। तो पवार में मानवोदय काव्य, जो कि भरत कवि के द्वारा लिखी गई है, प्रमुख पुस्तक है। चंद में भी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो कि यहाँ की जानकारी देती हैं। मुगल में जहांगीरनामा। तो मुगल जो साहित्य है वो मुख्यतः कुमाऊँ या तराई क्षेत्र का वर्णन कर रहे हैं, उत्तराखंड की जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा अन्य अगर हम पुस्तकें कहें जो उत्तराखंड की हमें जानकारी देती हैं तो इसमें पवार में है सभासार राजा सुदर्शन शाह की है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, यह पुस्तक भक्त दर्शन के द्वारा लिखी गई है। द होली हिमालय ओकले। गढ़वाल एंशेंट एंड मॉडर्न पातीराम। गढ़वाल का इतिहास पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी। उत्तराखंड का नवीन इतिहास डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच और उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन, तो ये शेखर पाठक। इसके अलावा आर्यों का आदि स्थान मध्य हिमालय भजन सिंह। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि हमें उत्तराखंड की इतिहास को जानने में मदद करती हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य साहित्य की बात करें, सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या आता है, ऋग्वेद।
तो ऋग्वेद में हिमालय का वर्णन किया गया है। इसके अलावा हिमालय को यहाँ पर सुमेरु या मेरु माना कहा गया है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और वहाँ पर कहा गया है कि ये जो सोम नामक पेय है यह हिमालय में मिलता है और वहाँ पर हिमालय की मंजुवत चोटी का भी वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में भी उत्तराखंड को उशीनगर कहा गया है और इसके अलावा ये जो क्षेत्र था सप्तसैंधव उत्तराखंड से पश्चिम में सतलज और यमुना के मध्य या जो सतलज या सिंधु वगैरह नदियाँ हैं वहाँ पर जो सिंधु नदी के आसपास का सप्तसैंधव प्रदेश, तो जब ये लोग सतलज और यमुना के बीच आए तो यहाँ पर क्षेत्र कहलाया कुरुक्षेत्र। तो वहाँ का जो राजा है, राजा का नाम मिलता है तृत्सु। ये तृत्सु जो राजा है इसे मध्य हेमवत का राजा कहा गया है ऋग्वेद में। इसके अलावा जिस समय यहाँ पर इन आर्यों ने आक्रमण किया था तो यहाँ पर जो लोग पहले से रह रहे थे उन्हें दास या दस्यु कहा गया और उन्हें खस माना गया। तो ये ध्यान रखना है कि आर्यों से पहले यहाँ पर खस जाति के लोग रहा करते थे आर्यों के आक्रमण से पहले। अन्य तथ्यों की अगर हम इसमें बात करें तो महाभारत और उसमें भी इसका वन पर्व उत्तराखंड के विषय में अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी देता है। जैसे महाभारत का वन पर्व है यह गंगा द्वार से भृगुतुंग, तो ये लिखा है गंगा द्वार हरिद्वार का पुराना नाम था और भृगुतुंग यानी केदारनाथ। तो गंगा द्वार से भृगुतुंग तक की तीर्थ यात्रा महत्व का या जो तीर्थ यात्रा है उसका पर्व महाभारत की वन पर्व में किया गया है। इसके अलावा इसमें बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ का भी वर्णन किया गया है महाभारत में। और प्राचीन समय में विद्या अध्ययन के 2 प्रमुख केंद्र थे, एक कण्वाश्रम जो कि मालिनी नदी के किनारे है और दूसरा बद्रिकाश्रम। इसके अलावा इसी महाभारत में कहा गया है कि पांडवों के द्वारा लोमश ऋषि के साथ, तो लोमश ऋषि और पांडवों के द्वारा यहाँ बद्रिकाश्रम की यात्रा की गई थी। इसके अलावा पुलिंद, ये जो श्रीनगर है ये कुलिंद राजा या पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी थी और इस राजा के द्वारा महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया गया और कौरवों से युद्ध किया गया था। इसके अलावा जब पांडव बद्रिकाश्रम की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने एक रात्रि निवास कुलिंद राजा सुबाहु के यहाँ पर भी किया। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जिस समय महाभारत में यहाँ पर कौन कौन सी जातियाँ बताई गई हैं, तो उस समय यहाँ जाति थी किरात, किन्नर, यक्ष, तगण, कुलिंद और खस। तो ये महत्वपूर्ण जातियाँ महाभारत में दी गई हैं जो उत्तराखंड में उस समय रहा करती थी। तो कौन कौन सी हैं? किरात, किन्नर, यक्ष, तगण, कुलिंद और खस। तो उत्तराखंड पीसीएस 2016 में एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी जनजाति उत्तराखंड की नहीं है, तो इसमें से 3 ऑप्शन दिए गए थे, चौथा खासी कहा गया था जो मेघालय में है। तो उसमें ऑप्शन यही थे किरात, किन्नर, यक्ष और खासी। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो किरात हैं, किरातों के वंशज आज भी डीडीहाट और अस्कोट, ये जो पिथौरागढ़ का क्षेत्र है यहाँ डीडीहाट और अस्कोट में किरातों के वंशज पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, महाभारत के आदि पर्व में कहा गया है कि ये जो क्षेत्र है हरिद्वार वाला, यहाँ का जो राजा है वो है नागराज कौरव्य और अर्जुन के द्वारा नागराज कौरव्य की पुत्री उलूपी के साथ गंगा द्वार हरिद्वार में विवाह किया गया था। तो आदि पर्व अर्जुन और उलूपी ने गंगा द्वार में हरिद्वार में विवाह किया था। ये उलूपी कौन है? नागराज कौरव्य की पुत्री हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जो विराटगढ़ी है, जौनसार भाबर का क्षेत्र है, यहाँ पर विराटगढ़ी है और यहाँ का जो राजा है वो है राजा विराट। तो अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। अभिमन्यु ने विराटगढ़ी के राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ विवाह किया था जौनसार भाबर में। तो ये प्रमुख जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। इसके अलावा इसमें अगर हम अन्य महत्वपूर्ण स्थान देखें तो ये यहाँ पर जैसे भागवत पुराण है, भागवत पुराण में दिया गया है कि मार्कंडेय ऋषि ने चित्रशिला तीर्थ पर तपस्या की थी और यह चित्रशिला तीर्थ पुष्यभद्रा नदी के किनारे है। तो ये जो पुष्यभद्रा नदी है ये गौला नदी है और ये चित्रशिला तीर्थ हल्द्वानी काठगोदाम के पास रानी बाग एक स्थान है वहाँ पर है। तो ये नैनीताल का नक्शा है। चित्रशिला तीर्थ ये रानी बाग में है। मार्कंडेय ऋषि ने यहाँ पर तपस्या की है। नदी का नाम है पुष्यभद्रा या गौला। इसके अलावा पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा नंदा देवी पर्वत श्रृंखला पड़ती है। तो ये नंदा देवी जो हमारा पर्वत श्रृंखला है यही केदारखंड और
मानसखंड दोनों को अलग किया करती थी। ये गढ़वाल का हिस्सा मानसखंड और यहाँ से पूर्व में तो स्कंद पुराण में हमने पढ़ा कि 5 हिमालयी खंड हैं, जिनमें से जो केदार खंड है वो क्या कह रहा है कि केदार खंड और मानसखंड के मध्य पर्वत श्रृंखला नंदा पर्वत बनाती है, जो कि बधानगढ़ी के पास में है। इसके अलावा स्कंद पुराण में ये भी कहा गया है कि सुआल या शामली नदी और कोसी या कौशिकी, तो जो कौसानी है वहाँ से कोसी नदी निकलती है और अल्मोड़ा में सुआल नदी भी है या सुयाल नदी भी है। इन दोनों के मध्य में काशाय पर्वत है। तो यहाँ पर काशाय पर्वत की ये लोकेशन ये बताया गया है स्कंद पुराण में। इसके अलावा ब्रह्म पुराण या वायु पुराण, तो ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में भी यहाँ पर रहने वाली प्रमुख जातियों के विषय में बताया गया है। ये जातियाँ हैं किरात, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, नाग और विद्याधर। तो किरात जैसे हमने पढ़ा डीडीहाट और अस्कोट में, किन्नर ये ऊपरी क्षेत्र में पाई जाती है और हिमाचल की भी एक प्रमुख जाति किन्नर है। गंधर्व, यक्ष मंदिर हमें अल्मोड़ा में मिलते हैं। नाग जैसे बेरी नाग। तो ये 6 जातियाँ ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में बताई गई हैं। इसके अलावा जैसे ये प्रमुख स्थान है गंगा द्वार, हरिद्वार, इसी के पास स्थान है कनखल। तो कनखल यह जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं दक्ष, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु और अत्रि। तो दक्ष प्रजापति की जो राजधानी थी वह कनखल में थी और सती यहीं पर सती हुई थी, जिसके बाद भगवान शिव उनकी देह को लेकर जगह जगह घूम रहे थे और सृष्टि में प्रलय आ रही थी। तो उसके बाद भगवान विष्णु के द्वारा देवी अपने चक्र से देवी सती के शरीर के 51 टुकड़े किए गए ताकि भगवान शिव का उस देह से मोह भंग हो सके। वह अंग कई जगह गिरे, जैसे ये लिखा हुआ है नैनी झील। नैनी झील में देवी के नयन गिरे तो यहाँ पर नैनी झील बन गई। और इस घटना के बाद यानी ये कनखल की जो घटना हो रही है उसके बाद भगवान शिव के द्वारा यहाँ जागेश्वर में तपस्या की गई और उनके पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी यहीं जागेश्वर में हुआ। तो जागेश्वर का प्रमुख शिव मंदिर यह अल्मोड़ा में है और यह लकुलीश संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा अन्य मत हैं कि मनु, तो मनु की जो क्या कहते हैं प्रलय है, प्रलय के बाद पहले जो पुरुष है मनु है, तो मनु की राजधानी अलकापुरी बताई गई है। इसी प्रकार अन्य जानकारी भी मिलती है कि प्रलय के बाद सप्त ऋषियों के द्वारा अपने प्राणों की जो रक्षा है प्रलय के समय वह प्राणाग्राम में की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो हमें विभिन्न पुस्तकों से उत्तराखंड के विषय में मिलते हैं। इसके अलावा लाखा मंडल, यह भी महाभारत काल से संबंधित है और यहाँ पर लाख का एक भवन बनाया गया था जिसमें पांडवों को जीवित जलाने की कोशिश की गई थी। नहटवाड़, यह उत्तरकाशी में जगह है, यहाँ पर दुर्योधन की पूजा की जाती है। बाड़ाहाट, यह उत्तरकाशी का पुराना नाम है। यमुनोत्री, तो यमुनोत्री जो यमुना है उन्हें यम की बहन माना जाता है और यम और यमुना दोनों ही सूर्य के पुत्र थे। तो ये पौराणिक आख्यान भी उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गंगोत्री, यहाँ पर जो सगर हैं या उनके पुत्र हैं भागीरथ, उनके द्वारा यहाँ पर पहले भगवान शिव की यहाँ पर शिव की तपस्या की गई थी ताकि वह गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर सके। तो ये सभी पौराणिक आख्यान हैं जो कि उत्तराखंड के विषय में जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ जब सांख्य दर्शन के प्रसिद्ध हैं कपिल मुनि, तो कपिल मुनि के द्वारा सांख्य दर्शन दिया गया था। इनका आश्रम भी हरिद्वार या गंगाद्वार में है। इसके अलावा जब भगवान राम के द्वारा रावण का वध किया गया था तो ब्रह्म हत्या के पाप से बचने के लिए उन्होंने हरिद्वार में आके गंगा स्नान किया और उसके बाद देवप्रयाग में भगवान राम ने आके तपस्या की थी। ऐसे ही यहाँ लिखा है तपोवन, तो ये हमारा तपोवन यहाँ पर लक्ष्मण जी के द्वारा तपस्या की गई है। इसी प्रकार यहाँ पर एक स्थान है पट्टी सीतोनस्यु। यहाँ पर मान्यता है कि जो माँ सीता हैं वो यहीं पर धरती में समाहित हुई थी और इसी याद में आज भी यहाँ पर प्रतिवर्ष मनसार का मेला लगता है। यहीं पर विसोन पर्वत भी है। ठीक है, तो ये जो हमारा ज़िला है ये टिहरी गढ़वाल है, इन्हें हमने ज़िलों की सीरीज में भी विस्तार से बनाया है। तो यहाँ विसोन पर्वत है और माना जाता है कि यहीं पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है
और जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता यह वन चले गए थे तो उनके गुरु वशिष्ठ अपनी पत्नी अरुंधति के साथ यहाँ पर आए और यहाँ पर ही उनके द्वारा तपस्या की गई। तो विसोन पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम है। इसके बाद यहाँ आते हैं हम, ये हमारा चमोली है, तो हम बद्रिकाश्रम पढ़ चुके हैं। बद्रिकाश्रम के अलावा यहाँ पर है द्रोणागिरी। तो यहाँ भी मान्यता यह है कि रामायण में जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई थी तो उसके लिए उन्हें संजीवनी बूटी की आवश्यकता थी, तो वह संजीवनी बूटी इसी द्रोणागिरी पर्वत पर थी। तो यहाँ से जब हनुमान जी यहाँ से पूरा संजीवनी पर्वत उखाड़कर लेके गए थे, तो मान्यता है कि आज भी इस द्रोणागिरी गांव के जो लोग हैं वह हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ नहटवाड़, यहाँ पर दुर्योधन की पूजा की जाती है। ये प्रश्न भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछा गया था। उत्तराखंड जो मतलब लोक सेवा आयोग का नायब तहसीलदार का पेपर हुआ था उसमें। ठीक है, द्रोणागिरी यहाँ के लोग हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं क्योंकि उनका मान्यता यह है कि ये जो संजीवनी पर्वत है जो कि लोगों को लंबी उम्र देता है, वह हनुमान जी उखाड़ कर ले गए। इसी के पास में यहाँ पर स्थान है जोशीमठ। तो जोशीमठ यानी इसके जो पुराना नाम है वो है ज्योतिषपुर और यह वाणासुर की राजधानी है। वाणासुर का एक नाम त्रिपुरासुर भी मिलता है। तो वाणासुर ने तीनों देवताओं की आराधना करके, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना करके एक एक पुर प्राप्त कर लिया था, इसलिए उसे त्रिपुरासुर भी कहा गया था। त्रिपुरासुर की जो पुत्री है उनका नाम है ऊखा या ऊषा। तो वह यहीं ऊखी मठ में रहकर शिक्षा ग्रहण किया करती थी, माँ पार्वती से पढ़ा करती थी। तो हिंदू धर्म में जब भागवत धर्म है, हमने भागवत धर्म पढ़ा था, तो वहाँ भगवान कृष्ण, तो वहाँ वासुदेव यानी उनके जो पुत्र हैं अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण ऊखा के द्वारा कर लिया गया था। इस कारण भगवान कृष्ण और वाणासुर की सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। तो ये हमने चंपावत जिले में भी पढ़ा था। और जब इस युद्ध में लहू की नदियां बहने लगी तो इसी कारण वहाँ पर उस नदी का नाम पहले लहूवती हुआ और उसी से लोहावती नदी लोहा घाट में बही और बाद में उस स्थान को लोहा घाट कहा गया। तो ये ध्यान रखना है, बाणासुर का युद्ध हुआ था भगवान कृष्ण के साथ। पांडु स्थल या पांडुकेश्वर, ये जो महत्वपूर्ण स्थान है पांडुकेश्वर, तो माना गया है कि पांडु ने यहीं पर तपस्या की थी। इसके अलावा पांडवों का जन्म और उनका जो अन्नप्राशन वगैरह है वो सब यहीं पांडुकेश्वर में हुआ था। कर्ण का जन्म भी यहीं पांडुकेश्वर में हुआ था। इसके बाद कर्णप्रयाग, तो कर्ण के द्वारा यहाँ पर तपस्या की गई और कवच और कुंडीर प्राप्त किया गया था। इसके बाद ऊखीमठ हमारा हो चुका है भृगुतुंग या केदारनाथ। तो ये भी महाभारत की कथा से जुड़ा हुआ है। महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडव आत्मग्लानि से भरे हुए थे और वो पश्चाताप करना चाहते थे। तो वह भगवान शिव से मिलना चाह रहे थे, लेकिन भगवान शिव उनसे रुष्ट थे, मिलना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर जब पांडव भगवान शिव से मिलने गए हैं तो भगवान शिव उन्हें देखकर अंतर्ध्यान होने वाले थे। तो यहाँ पर उन्होंने एक मतलब बैल का रूप धारण किया था। तो जब वो जा रहे थे तो उनका पृष्ठ भाग दिखाई दिया। तो यहाँ पर भगवान शिव के पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है और यहाँ का जो शिवलिंग है वो तिकोना है। उसके बाद भगवान शिव अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए, जैसे कल्पनाथ, मदमहेश्वर नाथ, रुद्रनाथ और तुंगनाथ। तो तुंगनाथ में उनका हाथ प्रकट हुआ, तो यहाँ पर उनके हाथों की यानी भुजाओं की पूजा की जाती है। रुद्रनाथ में रौद्रमुख की पूजा की जाती है। कल्पनाथ में उनके केशों की पूजा की जाती है, इसलिए भगवान शिव को कल्पेश्वर भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य संबंधित हैं। ये जो जानकारी है हमें रामायण या महाभारत या अन्य स्रोतों से जो प्राप्त हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर है। तो पिंडारी नाम भी इसलिए पड़ा क्योंकि पांडवों के द्वारा यहाँ पर पिंडदान किया गया था। इसी प्रकार यहाँ पर पंचाचूली आपको पिथौरागढ़ में मिलेगा। तो पंचाचूली ये भी पांडवों के ही आधार पर इसका नाम पंचाचूली पड़ा है, क्योंकि पांडवों के द्वारा स्वर्ग जाते समय अंतिम बार यहीं पर चूल्हा जलाया गया था। इसके अलावा रथस्या, ये पश्चिमी रामगंगा नदी का नाम है। पश्चिमी रामगंगा नदी ये जो अल्मोड़ा और उसके बाद पौड़ी होते हुए बहती है, तो इसका वर्णन भी पुराणों में किया गया है। मार्कंडेय ऋषि के द्वारा बागेश्वर में सरयू नदी या सरयू और गोमती के संगम के पास में भी तपस्या की गई थी। तो मार्कंडेय ऋषि यहाँ से भी जुड़े हैं।
इसके अलावा और कई सारे महत्वपूर्ण स्थान हैं जो कि हमें उत्तराखंड के विषय में प्राप्त होते हैं, जैसे द्रोण सागर। ये द्रोण सागर द्रोणाचार्य जो कि पांडवों और कौरवों के गुरु थे, उनके नाम पर ये नाम पड़ा है और यह जो द्रोण सागर है यह काशीपुर में है। इसके बाद जानकारी के हम अन्य स्रोत देखते हैं, तो यहाँ पर हमें स्थानीय साहित्य या समाचार पत्र से भी हमें आधुनिक या अन्य समय की जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे हिमालयन गजेटियर, ये महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एटकिंसन ने लिखी है। कुमाऊँ का इतिहास बद्रीदत्त, पांडे, वॉल्टन की अल्मोड़ा गजेटियर या ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर। इसके अलावा समाचार पत्र अगर हम कहें तो सबसे महत्वपूर्ण है अल्मोड़ा अखबार, जो कि 1871 में प्रकाशित हुआ और 48 साल के बाद 1918 में इसका प्रकाशन बंद हुआ। गढ़वाली 1905, गढ़वाल समाचार पत्र 1902 और शक्ति समाचार पत्र 1918 में यह प्रकाशित हुए। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो आदि गुरु शंकराचार्य, तो शंकराचार्य जब यहाँ पर यात्रा में आए हैं तो उनके द्वारा कई सारे मंदिरों को पुनर्स्थापित किया गया, जैसे बद्रीनाथ का मंदिर, केदारनाथ का मंदिर या पाताल भुवनेश्वर का मंदिर, या इस प्रकार के ये सभी मंदिर हिंदू धर्म को पुनर्स्थापित किया आदि गुरु शंकराचार्य ने। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन, इनके विवरण, स्वामी विवेकानंद, तो 5 बार वह उत्तराखंड की यात्रा में आए हैं, जिसमें 3 बार वह अल्मोड़ा आए। इसके अलावा ह्वेनसांग या युआंगच्वांग, जो कि हर्षवर्धन के समय में आया हुआ एक चीनी यात्री था, तो इसने उसके समय में ये जो हिमालय का राज्य है, उसने हिमालय के यहाँ पर ब्रह्मपुर राज्य था, तो ह्वेनसांग ने ब्रह्मपुर या हिमालय को पोली ही मो यू ला लिखा हुआ है। इसके अलावा उसने हरिद्वार का भी वर्णन किया है। हरिद्वार का नाम लिखा है मो यू लो, जो कि 20 ली क्षेत्र में फैला हुआ था। इसके अलावा मूरक्राफ्ट और हार्डविक के विवरण, और महात्मा गांधी जो कि 1929 में कुमाऊँ यानी अल्मोड़ा बागेश्वर तक वह आए थे। ठीक है, तो जो बागेश्वर में नुमाइश खेत में स्वराज भवन है, उसका जो नींव है वह महात्मा गांधी के द्वारा ही डाली गई। तो ये हम विस्तार से आगे इनके विषय में सब पढ़ेंगे और ये सभी हमें उत्तराखंड के विषय में जानकारी दे रही हैं। तो यहाँ पर ये हमारी यात्रा वृतांत। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने, और कुछ हमारा एक पॉइंट ये रह गया है कि यहाँ बद्रिकाश्रम के पास कुछ गुफाएं हैं, जैसे मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा, व्यास गुफा या स्कंद, गरुड़ और राम। तो ये स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा ये तीनों बद्रीनाथ में हैं, और बद्रीनाथ के पास में ही माणा गांव है, जो कि भारत का मतलब उत्तराखंड के अंतिम गाँव में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर मुचकुंद, गणेश और व्यास गुफा हैं। तो पुराणों की जो रचना है वो व्यास जी के द्वारा मानी जाती है। महाभारत भी वेद व्यास ने लिखी है। तो जन्मेजय यहाँ पर जब ब्रह्म हत्या के पाप से, आत्मग्लानि से भरे हुए थे, तो उन्होंने इसी स्थान पर व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी थी। इसके अलावा भागवत कथा का व्यास जी ने यहाँ पर वर्णन किया, जिसको लिखने गणेश जी को सुनाया था, और जिसको लिखने का कार्य गणेश जी ने गणेश गुफा में किया। तो ये सभी मान्यताएं हैं उत्तराखंड से संबंधित, जो कि हमें विभिन्न धर्म ग्रंथ जैसे ऋग्वेद या अन्य वेद या ब्राह्मण, अरण्यक या उनके जो उपनिषद हैं, या इसके अलावा पुराण वगैरह हैं या अन्य यात्रा वृतांत हैं, उनसे प्राप्त होते हैं। तो ये आज हमारे इस श्रृंखला का पहला भाग था, और जिसमें हमने उत्तराखंड को जानने के स्रोत देखे। अगले वीडियो में हम यहाँ के जानने के पुरातात्विक स्रोत और जो अन्य जनश्रुतियाँ हैं उनको पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।